हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों, आपको पता है 13 नवंबर तक जो हमारा पोर्टल चल रहा है, जो मैंने कहा था कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इसमें लिटरली बहुत सारी एनर्जी हर दिन चेंज हो रही है और आप लोग महसूस कर भी रहे होंगे। बहुत कुछ गुड चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत कुछ अनफॉर्चुनेट चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त डीएफ एनर्जी को मैं थोड़ा सा वार्निंग देना चाहती हूँ, रियली, बिकॉज मैं चाहती हूँ सबका यूनियन हो। यूनियन इज माय पर्पस। दोस्तों देखिए, दो ही चीज़ मैं आज बोलूँगी। एक, आप लोगों ने वो देखा होगा ना, गांव में छोटे छोटे बच्चे वो रस्सियों पर चलते हैं। याद करिए, गांव में छोटी छोटी लड़कियाँ रस्सी पे चलती हैं और हाथ में बैम्बू स्टिक लेकर बैलेंस बनाती हुई इस एंड से उस एंड तक चलती हैं और हम सब लोग देखते हैं। ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी बच्ची, इतना अच्छा बैलेंस, इतनी पतली सी रस्सी पे वो चल रही है और बैलेंस करते करते वो एंड तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये जर्नी ऐसी ही है। आपको इस जर्नी को रोमांटिक जर्नी नहीं समझना है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो बिहेव लाइक एन स्पिरिचुअल बीइंग। ठीक है, तो आपको बड़ा बैलेंस करते हुए अपने आप को, ठीक है, उसी रस्सी पे आपको चलना है। आप लोग उसी रस्सी पे वॉक कर रहे हो, होल्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी इन योर हैंड, राइट। तो आपको बिल्कुल डिवाइन पर फोकस होकर इस जर्नी पे चलना है राइट नाउ। बिकॉज जो लोग इस वक्त बार बार डीएम पे फोकस करेंगे वो उस रस्सी से गिर जाएंगे। लिटरली इससे बेटर मैं एग्जाम्पल आपको दे ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो प्रिटेंड योरसेल्फ कि आप उस रस्सी में, उस जर्नी में चल रहे हो, होल्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी इन योर हैंड एंड डिवाइन तक का सफर आपका मुकाम है। पर अगर इस बीच बार बार डीएम पे फोकस हुए या उसकी अवेकनिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो आप ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हो, उनको अवेकन होने दो। जैसे आप अपने आप हुए हो, वो भी अपने आप हो जाएंगे, डिवाइन है उनके लिए। यू नो नीड टू थिंक अबाउट कि मैं उसको हेल्प कर दूँ उसके साथ। ठीक है, वो परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, नो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके परेशान होने में जब आप परेशान होगे तो आप कहीं ना कहीं अपने फोकस को डिवाइन मैस्कुलिन पे शिफ्ट कर दोगे। क्योंकि हाँ, उनकी अवेकनिंग भी शुरू हो रही है, उनका भी वही हाल है जो कि आपका हाल था जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी और आपको पता भी नहीं था। वो भी समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मतलब परेशान भी हो रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही होगी, वो उनकी हालत कुछ, उनका पूरा चेहरा उतर गया होगा, वो पतले हो गए होंगे, मे बी बीमार हो रहे होंगे, मे बी। ठीक है, आप उनको इनडायरेक्टली गाइड कर सकते हो कि होपफुली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या होपफुली यू आर इन द एसेंशियल स्टेज, राइट। बट आपको उनको हेल्प नहीं करना है, उनको स्पून फीडिंग नहीं करना है। आपको उनको स्ट्रांग होने देना होगा, जैसे आप स्ट्रांग बने हैं। खुद हम लोग चढ़ के गिर के उतर के, चढ़ के उतर के गिर के हम स्ट्रांग बने हैं, ऐसे उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना ये आपकी जर्नी को इम्बैलेंस कर देगा। राइट, ये एक उदाहरण हो गया, एक वार्निंग हो गई, इनफैक्ट वार्निंग। सेकेंड थिंग, वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एक, जो लोग पीजी में रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग में आते हैं जो लोग, मैम मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए उनके एग्जाम्पल से एक बात समझते हैं। जो लोग पीजी में रहते हैं, सो सपोज यू आर गर्ल्स, ठीक है, तो आपको ओनर ने कहा है कि रात के वक्त बॉयज़ आर नॉट अलाउड एट योर होम, या मे बी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब अगर, या मे बी अगर आप बॉयज़ हो तो फीमेल्स आर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ आपको वार्निंग दी होगी आपके ओनर ने, राइट। बट अगर आप ओनर की वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बात की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? इफ़ कंटिन्यूसली योर फ्रेंड्स, मेल और फीमेल फ्रेंड्स आर कमिंग इन योर पीजी होम, तो क्या होगा? ओनर आपको घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा है कि आप हमारा घर अब छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, आप जिस जर्नी में, जिस होम में हो, जिस कुकून में हो, राइट,
इस वक्त आप अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स हो, एंड यूनिवर्स इज द ओनर ऑफ योर कुकून, योर लाइफ राइट नाउ। इनफैक्ट यूनिवर्स हमेशा आपकी लाइफ का हमेशा से ओनर रहा है, बिकॉज ये जर्नी, ये लाइफ ही आपको यूनिवर्स ने दी है। नॉट इवन योर पेरेंट्स हैव राइट टू से एनीथिंग ऑन योर लाइफ। ठीक है, 3D में हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स हैं, उनका अधिकार है, हमारी शादी की चिंता करना उनका फर्ज है। इट्स ओके, सॉरी, इन द 3D रियलिटी। बट सच क्या है, आप इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी हो। तो यूनिवर्स ने आपको राइट नाउ इन द ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलाउ नहीं किया है कि आप अभी डीएम की तरफ स्टक करो, डीएम के बारे में सोचो या डीएम से कनेक्ट करो। इवन आई डोंट वांट कि आप इस फेज में कनेक्ट भी हो सके तो कम करो, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, मीन्स अब वो घर से बाहर निकालना क्या होता है? सो मेनी ऑफ यू फेसिंग बवाल, राइट? मैं इतने सारे रोज वार्निंग वीडियोस क्यों बना रही हूँ विद एग्जाम्पल्स? क्योंकि देखिए, सब चीज़ें मैं चैनल में बता चुकी हूँ और आप उन्हीं सेम चीज़ें, व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड दिस एंड दैट, सब चीज़ें आप अब वही चीज़ें दूसरे चैनल्स में फ्लोट भी हो रही। तो नाउ मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो कि अभी राइट नाउ आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द थिंग कि मैं हर दिन आपको वार्निंग वाली वीडियोस बना के दे रही हूँ, सो दैट आप सिक्योर रहो। आप लोग जान चुके हो व्हाट इज़ इनर वर्क, व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन, व्हाट इज़ दिस एंड दैट, हर चीज़ आपको पता है, ठीक है? बट इस वक्त हमें क्या करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक और चीज़, मेरे लिए सब सब्सक्राइबर्स बराबर है, मैं सबसे बराबरी से प्रेम करती हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं। बट आज मैं बात करना चाहूँगी फेरी के बारे में। आप सब जानते हो हमारी प्यारी सी फेरी, स्वीट सी फेरी। दोस्तों, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को है। मैंने नोटिस किया, आज से फेरी मुझसे लगातार कांटेक्ट में रहती है। आज से 1.5 महीना पहले शी हैड गॉन थ्रू अ सर्जरी, और उसने मुझे हॉस्पिटल से अपना ऑडियो भेजा, बताया कि मैं इस सर्जरी से डील कर रही हूँ, आई एम इन अ ग्रेट पेन, ठीक है, मतलब बताया। बट शी वॉज टेलिंग मी, बट मैम यूनिवर्स इज सो ग्रेट, मतलब शी वॉज पेइंग ग्रैटिट्यूड कि मैं कितनी लकी हूँ कि सिर्फ मुझे इतना ही प्रॉब्लम है, मैं कितनी लकी हूँ कि सिर्फ मुझे इतना ही पेन है, या मैं इस चीज़ से बच गई। आई वॉज थिंकिंग कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, और इस कोरोना के टाइम पे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, एंड शी इज पेइंग ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, हर कोई मुझसे मैसेज भेजता है मैसेंजर पे या फिर उस पर इंस्टा पे, मेल्स पे, मैम प्लीज़ गिव ब्लेसिंग टू माय डीएम, प्लीज़ गिव ब्लेसिंग टू माय दिस एंड दैट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को कोरोना हो गया है, किसी को कुछ है, माय पेरेंट्स आर इल, दिस एंड दैट। हर कोई ब्लेसिंग्स मांगता है। बट आई वॉज शॉक्ड कि फेरी ने आज तक कभी ब्लेसिंग नहीं मांगी। शी इज अ वेरी गुड गिवर, और वो हर वक्त यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करके खुद को सेल्फ ब्लेस करती है, एंड दैट इज समथिंग रियली नीड टू लर्न टू ऑल ऑफ यू। अभी रिसेंटली फिर उसके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मेरी बात होती है और हर बात में वो यूनिवर्स को इतना ग्रेटिट्यूड पे करती है। My universe is magical. Every day I am finding miracles, and I have a very magical day. Being going through with such a suffering, every day she is finding a magical day. She is finding miracle in everything. What is the miracle? See, कितना faith है उसको universe पे, being she is suffering from so much of the pain. She has never ever asked me for, madam please bless me. She never. इट डजेंट मीन्स कि आप लोग मुझे ऐसा मेल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, एवरीवन इज अलाउड। बट ये हम सबके लिए सीखने वाली चीज़ है कि हमको लर्न करना है कि हमारे कितनी भी विपत्ति का टाइम आ जाए, ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड।
आप सेल्फ ब्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड रियली ये और मैं चाहूँगी कि पूरी सोल फैमिली फेरी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। उसने मुझसे कहा नहीं, ये मेरे अंदर से आया है। जब कोई मांगता नहीं है ना तो खुद से देने का मन करता है। एंड आई रियली विश, मैं फेरी की परमिशन के बगैर आज चैनल पे बात कर रही हूँ। आई रियली विश कि ईच एंड एवरी मेंबर, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, 9000 सब्सक्राइबर्स एंड अबव है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो साइलेंट सब्सक्राइबर हैं वो भी प्लीज़ फेरी की गुड हेल्थ के लिए प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए। दैट्स इट। एंड वी शुड ऑल लर्न ग्रैटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। हर हाल में ग्रैटिट्यूड फील करिए। मैंने बहुत पहले एक पानी के ग्लास का उदाहरण दिया था कि जब हम लोग, हमारा नज़रिया बदलता है, नज़ारे बदल जाते हैं। ग्लास आधा भरा है, किसी के लिए वो ग्लास सिर्फ आधा ही भरा है, किसी के लिए वो पानी का ग्लास कम से कम आधा तो भरा है। दैट इज़ द डिफरेंस। कई लोग बुरी सिचुएशन में ढूंढते हैं, अगर आप ब्लेस्ड हो तब भी आप ढूंढते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लर्न टू थिंग्स कि मेरे पास कम से कम ये तो है। और जिस दिन आपने ये हैबिट बना ली, आपको किसी की ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं होगी। यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स ब्लेसिंग देगा, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।